ॐ बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययं वरुणः वस्त निजं परिस्पशो निषेधिरे। वरण किए जाने योग्य हिरण्य वस्त्र धारण करता है, आच्छादित करता है अपना पुष्ट शरीर। सर्वत्र हिरण्य किरणें फैलती हैं, सर्वत्र गुप्तचर फैलते हैं। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है और इस 25वें सूक्त में कुल 21 मंत्र है और इस 21 मंत्र का जो प्रमुख देवता है वह है वरुण, अर्थात वरण किए जाने योग्य। तो स्वाभाविक रूप से इस 13वें मंत्र का भी मुख्य विषय वरुण अर्थात वरण किए जाने योग्य राजनायक ही होगा। और इस छंद के क्रम में इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। और यह जो मंत्र है इसके ऋषि हैं भगवान सुनहसेन आजिगर्ती। तो इस मंत्र में प्रमुख रूप से राज्य नायक, ऐसा राज्य नायक जो वरण किए जाने योग्य है, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए इस विषय में यहाँ पर प्रमुख रूप से बात यहाँ पर की गई है। उसका व्यक्तित्व कैसा हो, उसकी वेशभूषा कैसी हो, उसका राज्य करने का तरीका किस प्रकार का हो, ये यहाँ पर चल रहा है। वैसे तो पिछले 24वां सूक्त और 25वां सूक्त में यह प्रमुख विषय चला ही आ रहा है राजनायक के विषय में, वरण किए जाने योग्य के विषय में। तो इस मंत्र में जो विभाजित किया गया है, अन्वय किया गया है, बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणः वस्त निजं परिस्पशो निषेधिरे। यहाँ पर बिभ्रत का अर्थ धारण करता है, द्रापिम हिरण्ययम अर्थात हिरण्य वस्त्र, वरुणः अर्थात वरण किए जाने योग्य, वस्त्र अर्थात आच्छादित करता है, निजम अर्थात अपना पुष्ट शरीर, परि अर्थात सर्वत्र, स्पशः के यहाँ पर दो तात्पर्य हैं, हिरण्य किरणें और गुप्तचर। निषेधिरे इसका अर्थ है फैलती हैं या फैलते हैं। इसका जैसा कि हिंदी अनुवाद किया गया, वरण किए जाने योग्य हिरण्य वस्त्र धारण करता है, आच्छादित करता है अपना पुष्ट शरीर, सर्वत्र हिरण्य किरणें फैलती हैं अथवा सर्वत्र गुप्तचर फैलते हैं। तो इस मंत्र का जो प्रथम फुटनोट है, वरण किए जाने योग्य हिरण्य वस्त्र धारण करता है, आच्छादित करता है अपना पुष्ट शरीर। बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणः वस्त निजम। इस मंत्रांश के अंतर्गत भाष्यकार ने यहां पर व्याख्या किया है, कहा गया है भाष्य के अंतर्गत कि वेद नग्नता का समर्थक नहीं है। व्यक्ति अपने शरीर को पुष्ट बनाए तथा उपयुक्त वस्त्र धारण करे। वे वस्त्र कीमती हो सकते हैं। इस हेतु हमारे आदर्श महापुरुषों ने समयानुसार वेशभूषा धारण कर अपने शरीर और व्यक्तित्व को अधिकाधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। तो यहां पर वह बताया गया है, ऐसे कहा गया है, वरण किए जाने योग्य हिरण्य वस्त्र धारण करता है, आच्छादित करता है अपना पुष्ट शरीर। इस मंत्र की व्याख्या बहुत ही
सामान्य रूप से समझने के लिए स्पष्टतः ये कहा जा रहा है कि जो राजनायक है वह अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाए कि वह वस्त्र पहने, कीमती वस्त्र, क्योंकि उसको एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाए रखना है। और ऐसा नहीं कहा गया है कि वस्त्र ना पहने, क्योंकि वेद में नग्नता को समर्थन नहीं किया गया है कि नग्न रहें, नहीं। जैसे कि आज पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत विशेष रूप से लोग या महिलाओं को नग्न देखने के प्रयास करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वेद में बहुत व्यवस्था ऐसी की गई है कि जिससे सभ्यता नजर आए। तो जो राजनायक जो होता है वह अपने व्यक्तित्व को कीमती वस्त्रों से अपने आप को आभूषित करे और अपने शरीर को पुष्ट बनाए। कमजोर राजा, कमजोर प्रशासक वो कैसे युद्ध लड़ेगा? इसीलिए एक राजनायक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। हम देखते हैं पुराणों में, इतिहासों में कि राजा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह से प्रशिक्षित रहता है और उसका शरीर सुडौल और ताकतवर रहता है। भगवान विष्णु को देख लीजिए, उनके वस्त्रों को, फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, वे भी भव्य वस्त्र और आभूषण धारण करते थे। हम पुराणों में हम देखते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र जो है वो धारण करते थे। भव्य वस्त्र, हिरण्य वस्त्र की बात की गई है। हिरण्य, वेद में हिरण्य धातु की बात यहां पर की गई है। हिरण्य धातु, जैसे कि आजकल हीरे, जवाहिरात, सोना, चांदी, ये धातु आजकल कॉमन है। तो विशेष रूप से उन्हीं से ही मिली जुली और एक उच्च क्वालिटी की धातु है हिरण्य धातु। आजकल तो हम ये देखते हैं कि धातुओं में सर्वोत्तम प्लेटिनम है और फिर हीरे, जवाहिरात, मणि, माणिक, सोना, चांदी ये होते हैं। तो जो राजनायक को जो कहा गया है वह विशेष रूप से ऐसे वस्त्र धारण करे, इस प्रकार के धातुओं का धारण करे, धातुओं को धारण करे जो कि उसका व्यक्तित्व आकर्षक। हम देखते हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका, भव्य द्वारिका, उनका वर्णन आप पुराणों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो परम पुरुष, प्रथम परम पुरुष राजनायक भी कहा जाए, उनको व्यवस्थापक कहा जाए, भगवान विष्णु, उनकी भव्य वस्त्र आप उनको देख लीजिए। उनके मुकुट, मणि, माणिक, हीरे, जवाहरात, सोने चांदी से सुसज्जित आप उनको देख सकते हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो इनके आकर्षक व्यक्तित्व, ये सब वेदानुकूल उन्होंने वस्त्र धारण किया। यहां पर कहा गया है कि वर्ण किए जाने योग्य राजनायक को इस बात का ध्यान रखना है, उसे विशेष रूप से ध्यान रखने को आदेशित किया गया है ईश्वर के द्वारा। यह फिजूल खर्ची नहीं है, अपितु ईशान आदेशानुसार के पालन का तरीका है। ये आप कह सकते हो कि ये फिजूल खर्ची है, लेकिन ऐसा नहीं, यह फिजूल खर्ची नहीं। आरंभिक काल में अनेकों लोग नग्न रहा करते थे,
वेद ने ही उन्हें वस्त्र धारण करना सिखाया है। आरंभिक काल में आप देखिए कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, बाद में फिर ये सब वस्त्र धारण करना और अपने व्यक्तित्व को निखारना ये महत्वपूर्ण हो गया। तो ये ईश्वर के आदेश के अनुकूल है कि आप ऐसा नहीं कि हम जैसे भी हमारे समझ में आए घर में तो हैं किसी भी प्रकार के कपड़े पहने रहो, ऐसा नहीं। अपने व्यक्तित्व को हम घर में भी निखार सकते। राजाओं महाराजाओं का वही घर था, वही महल था और वही उनकी राज्यसभा भी होती थी। तो वो ऐसा नहीं कहते थे कि मैं घर में ही तो हूं, जैसा भी कॉमन कपड़े पहन, लेकिन नहीं, विशेष रूप से उनकी तैयारी होती थी और वे घर में भी उसी प्रकार आप देखिए उनके इतिहास में उसी प्रकार सजे संवरे हुए आप देख सकते हैं और वैसे ही महासभाओं में जाते थे। अतः शारीरिक सुंदरता व आकर्षण पर ध्यान दिया जाना वेद विरुद्ध नहीं है। तो आप उनके व्यक्तित्व को देख सकते हैं जो विशेष रूप से पुराणों में दिखते हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो ये इनके आप आकर्षक व्यक्तित्व पर हम नजर मार सकते हैं। यहां पर आगे बताया गया है फुटनोट में, सर्वत्र हिरण्य किरणें फैलती हैं अथवा सर्वत्र गुप्तचर फैलती, परी स्पशो नि सीधी।